अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मीनवाइल जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं, मुझे कुछ नए नाम नजर आ रहे हैं। इसमें देखो कि आइदर वो लिस्ट में थे या उन्होंने बाद में रजिस्टर किया है। अच्छा, ठीक है। शान, तुम्हारा नाम मुझे नजर नहीं आ रहा। तुमने क्या बाद में रजिस्टर किया कोर्स? शान। नहीं सर, मुझे मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हुआ होगा रजिस्टर्ड किए हुए। कि मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। मोइज का है, रमीज का है, माज का भी है, क्रम का भी। चलो, या मेरा तो सर बाद में। अपडेटेड लिस्ट या तो मंगवानी पड़ेगी। देखते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट जी। जी सर, अपडेटेड लिस्ट नहीं होगी। देखते हैं। ठीक है सर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जो नहीं थे या थे या किसी भी वजह से क्लास नहीं ले सके थे, तो उनके लिए एक रिकैप कर देता हूँ मुझे शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आज का जो टॉपिक है हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा कोई और टॉपिक, कोई और चीज होगी तो वो भी साथ साथ देख लेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम वैसे हमने एक कह लें आप ओवरव्यू लिया था, कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसके अलावा कोर्स में कौन सी बुक को हम फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ प्रीवियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। ठीक है। स्टार्ट जो हमने बात करी थी, ठीक है, वो हमने बेसिकली ऑटोमेटा होता क्या है उससे बात स्टार्ट की थी कि ऑब्वियसली जब भी हम किसी भी चीज को स्टडी करते हैं या किसी भी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है उसकी डेफिनेशन होती है कि कोर कॉन्सेप्ट्स बेसिकली उस चीज के क्या हैं। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू अदर्स। तो ऑटोमेटा के जो लॉजिक या कह लें जो ऑटोमेटा बेसिकली ड्राइव हुआ है वो मैथमेटिकल लॉजिक्स से हुआ है। और मैथमेटिकल लॉजिक्स में भी ज्यादातर इंस्पिरेशन जो
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा, जिसको दोनों नामों से जाना जाता है या कहा जाता है, तो उसमें ज्यादातर प्रूफ्स की बात होती है, और वो प्रूफ ज्यादातर सेट थ्योरी से आ रहे होते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं, मैट्रिक में भी पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त सेट थ्योरी के नाम से नहीं पढ़ते, बस सेट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के नाम से इस तरीके से पढ़ के हम लोग गो थ्रू करते हैं, और यूनियन इंटरसेक्शन और इस तरह की चीजें उसको पढ़ते हैं। लेकिन उनके यूजेजेस बेसिकली कंप्यूटिंग में क्या है, वो ऑटोमेटा के अंदर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आके जब हम प्रूफ्स करते हैं, तो उसको ज्यादा बेहतर पता चलता है कि ये जो हमने चीज पढ़ी थी या जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर यूजफुल और दे आर एप्लीकेबल, दे हैव एप्लीकेशंस इन आवर रियल लाइफ। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो ऑटोमेटा का प्लूरल फॉर्म है ऑटोमेटन की, और ऑटोमेटन का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो कि बेसिकली ऑटोमेटिकली वर्क करे। ऑटोमेटिकली का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एआई वाला ऑटोमेटिक नहीं है, उस तो भी मैंने यही बात की थी। यहाँ पे ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि देयर आर या देयर विल बी सम सेट ऑफ रूल्स, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आपकी का जो ऑटोमेटन है या ऑटोमेटा है वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली है, वर्क ऑटोमेटिकली है, बेसिकली उन रूल्स को देखते हुए काम करना ऑटोमेटिकली ये है। अब ये बात हो सकती है, या एक तरीके से इसको लिंक किया जा सकता है एआई से। ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ पार्ट एआई से कनेक्ट है ऑटोमेटा का, कि जो जब एजेंट्स की हमने बात करी थी, और जिन लोगों ने मुझसे एआई पढ़ा है या किसी और टीचर से भी इवन पढ़ा हो, तो एजेंट्स का चैप्टर उन्होंने पढ़ा होगा। तो एआई में जो एजेंट्स जब हम पढ़ते हैं, तो रूल बेस्ड एजेंट्स भी होते हैं, गोल बेस्ड एजेंट्स भी होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट्स भी होते हैं, यूटिलिटी बेस्ड भी होते हैं, लर्निंग बेस्ड भी होते हैं, सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हर एक के प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम एक बाउंड्री बेसिकली दे रहे होते हैं, बाउंड कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को, या उसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है जिस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ऑटोमेटा के अंदर भी यही काम हो रहा होता है, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, चीजों को डिस्कस करने का स्टाइल चेंज हो जाता है, लेकिन समहाउ थिंग्स आर लिंक्ड। ठीक है, अगर आप लिंक करना चाहें तो। अच्छा जी, जिसने नहीं पढ़ा एआई, तो चले वो इन फ्यूचर पढ़ लेगा, तो उसके लिए इन फ्यूचर वाली ये बात है। तो इन शॉर्ट, ऑटोमेटा में ऑटोमेटिकली का मतलब जो है कि समथिंग दैट वर्क्स और लाइक। सर जो अभी आपके साथ पढ़ रहे हैं, जी, क्या कह रहे हैं? सर जो आपके साथ अभी पढ़ रहे हैं एआई, वो मेरी अभी इस वीक की जो क्लास होगी उसमें एजेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये बात डिस्कस होगी, तो वहां से आप लिंक कर सकते हैं, मैपिंग हो सकती है। खैर, अगर मैप नहीं भी कर पाए, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, या उसको हम लोग, वो हमारा टारगेट नहीं है, बस समझाने के लिए, ऑटोमेटिकली को क्लियर करने के लिए मैंने जस्ट उस चीज का एक कह लें आप एज अ रेफरल यूज किया। ऑटोमेटिकली का मतलब यहाँ पे बस रिस्ट्रिक्शंस हैं या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या कंडीशंस हैं, जिनके ऊपर बेसिकली आपकी वो जो भी मशीन होगी वो काम करेगी। और मशीन ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, कि हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स की बात हो रही है, कि ऐसे कंप्यूटर्स या ऐसी मशीन्स जो बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म कर सके ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट जो लाइंस हैं, इनमें भी यही बात, यही डिस्कशन है कि एब्स्ट्रैक्ट डिवाइसेस आर और सिंप्लीफाइड मॉडल्स ऑफ रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशन, कि ऑटोमेटा के थ्रू हम लोग ऐसी डिवाइसेस या सिमुलेशन लेवल के ऊपर बेसिकली काम कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जब भी हम किसी भी चीज को मॉडल करने जाते हैं या बनाने जा रहे होते हैं, स्पेशली ये चीज इंजीनियरिंग के डिपार्ट में ज्यादा देखी जाती है, या इंजीनियरिंग के पार्ट में ज्यादा देखी जाती है, कि आप पहले उस चीज को सिमुलेट करते हैं, और सिमुलेशन के बाद फिर आप उसको रियल वर्ल्ड किसी चीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से ऑटोमेटा इज अ वे टू बेसिकली सिमुलेट रियल वर्ल्ड कंप्यूटेशंस। ठीक है, जो कंप्यूटेशन आप किसी कंप्यूटर के ऊपर रन करके टेस्ट करना चाहते हो या करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटा थ्योरी या कंप्यूटेशन थ्योरी के हेल्प से आप एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में या एक पेपर और पेंसिल के थ्रू भी उसको रन कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स, ऑटोमेटेड फॉर्मल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, और फॉर्मल लैंग्वेजेस किस कंट्रास्ट में कह रहा है, क्योंकि हम मॉडल्स और कंप्यूटर्स की बात कर रहे होते हैं। कंप्यूटर
किस टाइप के कंप्यूटर और वो काम कैसे करेंगे। हमारे जो डिस्कशन होती है इस कोर्स के अंदर बेसिकली ये होती है। इसी तरह से कंपैटिबिलिटी के हमारा जो आंसर होगा वो कैसे कंप्यूट होगा। जिस भी हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जिस भी कंप्यूटेशन डिवाइस की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी लॉजिक को प्रोसेस करेगी। और कॉम्प्लेक्सिटी के जो भी हमारा आंसर है या जो भी हमारी कंप्यूटेशन है वो किस तरीके से इफेक्टिवली परफॉर्म हो सकती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको यूज करते हुए हम बेसिकली ये सिमुलेट करके हम ऑटोमेटा एक डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस थी, इनके ऊपर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इसका यूजेज है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक आध एग्जांपल लेक्सिकल एनालाइजर की बात की थी। कुछ बच्चों ने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, कुछ पैरेलल पढ़ रहे हैं, कुछ बाद में पढ़ेंगे, या हो सकता है कुछ पहले पढ़ चुके हों। अगर उनका ये रिपीटिंग कोर्स है तो वो पहले पढ़ चुके होंगे उसको, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन को। तो कंपाइलर के अंदर जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है, सिमेंटिक एनालाइजर होता है, वहां पे बेसिकली ऑटोमेटा काम कर रहा होता है। ये ऑटोमेटिक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का रोल होता है। एक सिंपल कंप्यूटर की एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया था कि एक सिंपल बैटरी है, उससे एक बल्ब कनेक्टेड है और एक स्विच है हमारे पास। ठीक है, तो इनपुट हमारे पास स्विच जिसे हम फ्लिकिंग कर रहे हैं, फ्लिपिंग कर रहे हैं, फ्लिकिंग कर रहे हैं, और आउटपुट हमारा लाइट बल्ब है जो कि ऑन या ऑफ होगा, जो कि स्टेट्स हैं उसकी। और एक्शन क्या है, फ्लिप स्विच। हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, जिस तरीके से किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ इनपुट होता है, कुछ उसके सेट ऑफ एक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी कुछ स्टेट्स होती हैं और आउटपुट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 स्टेट या 4 स्टेप्स हैं जो कि किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। इनपुट, आउटपुट, एक्शन, स्टेट्स। नाम इंटरचेंजेबली चेंज हो रहे होते हैं, समटाइम्स हम प्रोसेसिंग कह रहे होते हैं, समटाइम हम कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन यूजेजेस डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो डिवाइड हो रहा होता है या चेंज हो रहा होता है। खैर, तो इस कंप्यूटर की सिंपल एग्जांपल ली थी कि अगर हम इसको ऑटोमेटा के थ्रू रिप्रेजेंटेशन इसी करना चाहें, ठीक है, तो स्टेट होगी जिसमें ये ऑफ होगा, लाइक दिस। या मैं एक स्टार्टिंग स्टेट दी हुई है। जैसे ही हम फ्लिप करेंगे, इसको स्विच को फ्लिप करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर दोबारा फ्लिप करेंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ फ्लिपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक जो नोटिस करने वाली बात है कि ऑड नंबर्स पे हमेशा आपका जो बल्ब है वो ऑन होगा और इवन नंबर के ऊपर हमेशा ऑफ रहेगा। ठीक है, 0 1 करा ऑन, 3 पे ऑन हो रहा है, 5 पे ऑन हो रहा है, 7 पे ऑन हो रहा है, 9 पे ऑन हो रहा है, सो ऑन। ठीक है, तो एक सिंपल सी एक वो थी इसमें लॉजिक। इसी तरीके से अगर हम स्विचेस चेंज कर दें या मल्टीपल स्विचेस कर दें तो उसके लिहाज से ऑब्वियसली हमारे जो स्टेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और दोनों स्विचेस जब ऑन होंगे तभी हमारा बल्ब ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, सर्किट उसका कंप्लीट नहीं हो रहा होगा। तो अगर 1 ऑन किया, 2 ऑन किया तो हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। अगर 1 ऑफ है और 2 ऑन है तो भी ऑफ रहेगा, फिर उसको 1 को दोबारा फ्लिप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनको मैप करने की कोशिश करिए, जिस तरीके से हम ट्रुथ टेबल के थ्रू करते थे। अगर डिजिटल लॉजिक डिजाइन याद हो आपको, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स याद हो, या AAICD का कोर्स याद हो, इन तीनों कोर्सेज के अंदर आप तकरीबन समहाउ ये काम करते हुए आए कि आपको सेट ऑफ इनपुट्स दिए हुए होते हैं, और उन इनपुट्स के ऊपर की बेस के ऊपर आप ऑन या ऑफ, या आपका सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा, आप बेसिकली डिवाइस कर रहे होते हैं। गेट्स जब पढ़ते हैं तो भी ये चीज आती है। तो यहाँ पे हम एज अ कंप्यूटर उस चीज को ले रहे हैं और उसकी लॉजिक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर हमने लैंग्वेजेस की कुछ बात करी थी। लैंग्वेज के ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ था कि बेसिकली 3 टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, जो कि नॉर्मली हम जिनके साथ डील कर रहे होते हैं। एक तो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं जिनको टॉकिंग लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं या स्पीकिंग लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। ठीक है, सेकंड इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेजेस, एंड थर्ड वन इज फॉर्मल लैंग्वेजेस जो कि सिंटैक्टिकल लैंग्वेजेस होती हैं। जस्ट उनका हमारे पास सिंटेक्स होता है और सिंटेक्स की हेल्प से हम उनको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या यूज कर रहे होते हैं। इस कोर्स के अंदर हम लोग ऑब्वियसली फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करेंगे और फॉर्मल लैंग्वेजेस को ही यूटिलाइज करेंगे। फिर अल्फाबेट की बात हुई थी कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो ग्री लैंग्वेज का सिंबल सिग्मा, उससे बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं लैंग्वेज की। और लेटर या अल्फाबेट बेसिकली इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होगा सिंबल्स का जिसको हम अल्फाबेट कह रहे होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है A and B, 0 and 1 and IGK।
तो इस तरीके इसके ऊपर हमने कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करी थी, वो आप अगर रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं अभी ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक के ऊपर फिर हम लोग आए तो एक जो मेमोरी में चीजें थी वीक पहले जो पढ़ा वो एक दफा रिफ्रेश हो जाए तो फिर चीजों को लेके साथ ले जाना आसान होगा, लेके चलना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये एक जस्ट एक यूज केस था कि एक जैसे एल्गो लैंग्वेज है उसमें 113 लेटर्स हैं और कुछ लेटर्स ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि मोर देन वन करेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि हो सकता है कि लैंग्वेज के अंदर एक अल्फाबेट के अंदर मल्टीपल करेक्टर्स हो। ठीक है, वो हम लैंग्वेज जब डिफाइन कर रहे होते हैं, लैंग्वेज की जो स्पेसिफिकेशन बता रहे होते हैं उस वक्त हम इस चीज को मेंशन करते हैं। लाइक अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो गो टू, इफ, स्विच, एल्स, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो एज अल्फाबेट ही ट्रीट होंगे। ठीक है, अगर हम उसको ऑटोमेटिक टर्मिनोलॉजी में लें। ठीक है, फिर स्ट्रिंग्स की बात की थी। स्ट्रिंग्स बेसिकली आर द कॉन्केटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स और फ्रॉम द अल्फाबेट्स। ठीक है, ये जब हम अल्फाबेट्स को बेसिकली मिला देते हैं, कॉन्केटिनेट कर देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो बेसिकली वो स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक लैंग्वेज थी ए और बी की, तो उसमें जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती थी वो ए है, ए बी है, ए बी है, ए बी ए एंड सो ऑन। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, आप जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाना चाहें बना सकते हैं इससे। इसी तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग की बात हुई थी। एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग का बेसिकली ये होता है ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई सिंबल ना हो, ठीक है, या कोई लेटर ना हो, ऐसी स्ट्रिंग। ठीक है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लैम्डा से की जाती है, ग्रीक लेटर। ठीक है, या फिर ये कैरेट सिंबल होता है जो कि ये आपके सामने आ रहा है। इसको कैपिटल लेटर लैम्डा भी बोलते हैं और मैं तो इसको कैरेट सिंबल बोलता हूँ, CARET, कैरेट सिंबल। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होता है या कहाँ पे यूज होगा इन फ्यूचर, जब हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, तब वहां पे इसका ज्यादातर यूज आपको समझ आएगा, वहां पे इसका यूज आपको नजर आएगा। खैर, जब हम क्लीन क्लोजर भी इस क्लास में पढ़ सके तो इस क्लास में पढ़ेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लीन प्रॉपर्टी जो होती है, क्लीन क्लोजर की जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी बेसिकली ये एम्प्टी स्ट्रिंग का एक यूज केस है। इसी तरीके से वर्ड्स वर्ड्स बेसिकली स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसी स्ट्रिंग्स जो किसी लैंग्वेज का पार्ट हो उनको हम वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स तो क्या थी, स्ट्रिंग्स बेसिकली कॉन्केटिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स थी, लेकिन ऐसे अल्फाबेट्स, ऐसी स्ट्रिंग्स जो कि किसी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? नो सर। ऑलराइट, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एक्स की लैंग्वेज, बेसिकली हमने एक लैंग्वेज स्पेसिफाई करी, डिफाइन करी, जिसका जो अल्फाबेट है वो एक्स है। ठीक है, तो हम इस एक्स को बेसिकली डिफाइन करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम लोग एक्स 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 और मल्टीपल एक्स जितने भी बनते हैं वो हम डॉट डॉट करके नोटेशन में लिखते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है कि एक्स पावर एन या एक्स एक्सपोनेंशियल एन सच दैट एन इक्वल्स टू 1 2 3 4। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको मैट्रिक्स से याद हो तो बेहतर है, अगर नहीं याद तो उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में इस कॉलन का मतलब सच दैट होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सपोनेंशियल एन सच दैट एन इज इक्वल्स टू 1 2 0 5 एंड सो ऑन, यानी एन की जो भी पावर होगी उसकी बेस के ऊपर एक्स की वैल्यूज डिवाइस होती रहेंगी। ठीक है, तो एक ही चीज को लिखने के मल्टीपल वेज हैं। आप चाहे इस तरीके से लिख लें जो कि राइट और के बाद लिखा हुआ है, या आप लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उससे लिख लें, इट डजेंट मैटर, दोनों तरीके सही हैं अलबत्ता। इसी तरीके से ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। ठीक है, इस वाली बात की जस्टिफिकेशन ये इसी पॉइंट में हो जाती है, या इसका जो प्रूफ है वो इसी बात पे कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वर्ड की वो यही हमें बेसिकली बता रही है कि ऐसा वर्ड किसी कोई भी स्ट्रिंग जो किसी लैंग्वेज को बिलोंग करती है उसको हम वर्ड कहते हैं, अदरवाइज हम उसको स्ट्रिंग ही काउंट करेंगे। तो हर वर्ड
बाय नेचर स्ट्रिंग होता है, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होता। यानी ऐसे स्ट्रिंग जो किसी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते वो वर्ड नहीं कहलाएंगे। ठीक, ये बात क्लियर है? इसी तरह से वैलिड एंड इनवैलिड अल्फाबेट्स की कुछ बात करी थी हमने। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज ली थी, दो लैंग्वेजेस ली थी। ठीक है, उनके कुछ अल्फाबेट्स कंसिडर किए थे, जिस तरह बी एंड डी। और एक सेकंड लैंग्वेज ली थी, लैंग्वेज टू, बी ए बी और डी, इसके बेसिकली आपके अल्फाबेट्स थे। और एक स्ट्रिंग ली थी बी कैपिटल बी। तो इसको टेस्ट करना था कि ये जो एक स्ट्रिंग है ये इन दोनों लैंग्वेजेस में से किस लैंग्वेज के ऊपर वैलिड है, किसके ऊपर इनवैलिड है। वैलिड या इनवैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड या इनवैलिड का मतलब ये होता है कि जो भी आपको स्ट्रिंग मिली है, आपको ये टेस्ट करना होता है कि क्या ये स्ट्रिंग जो मुझे मिली है, क्या इस गिवन स्पेसिफिकेशन से जनरेट हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर ये मुझे लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, जो पॉसिबल मेरे पास अल्फाबेट्स हैं, क्या मैं इन अल्फाबेट्स की कोई ऐसी अरेंजमेंट कर सकता हूँ जिससे ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो जाए। अगर तो हो रही है तो इसका मतलब वो वैलिड स्ट्रिंग है, इसका मतलब वो लैंग्वेज उस स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, या वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज का पार्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको बोलेंगे कि इनवैलिड स्ट्रिंग है, ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, उसका आप रीजन देंगे, क्योंकि ये जितने भी इसके अल्फाबेट्स हैं उनसे मिलके ये स्ट्रिंग नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसको जो आप जस्टिफाई सिंपल कर सकते हो। इस चीज के लिए या इस काम के लिए कि क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आध स्ट्रिंग तो आप मैन्युअली टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को टेस्ट करना चाहो तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं ऑनलाइन। आप उन टूल्स को यूज करते हुए भी टेस्ट कर सकते हो कि आप उसमें अपने अल्फाबेट्स बता दो, ये मेरी लैंग्वेज के ये अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और इन अल्फाबेट्स के ऊपर फिर ये स्ट्रिंग मैं दे रहा हूँ, तो क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है, तो आपको वैलिड या इनवैलिड वो बता देगा। ठीक है, तो डिफरेंट टूल्स है ऑनलाइन, कोई भी एक्सप्लोर करना चाहे एक्सप्लोर कर सकता है। गूगल से आप गूगल में आप सिंपल सर्च करेंगे हाउ टू चेक स्ट्रिंग इज वैलिड इन और इनवैलिड इन ऑटोमेटा, तो वो आपको लिंक दे देगा टूल्स के। तो वो टूल्स में से किसी भी टूल को यूज करके आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हो। बाय द वे इसके ऊपर हमने थोड़ा सा देखा था, तो ये सेकंड लैंग्वेज के ऊपर बेसिकली ये स्ट्रिंग वैलिड हो रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें बी है, बी भी है, और बी भी है, और डी भी है। ठीक है, तो बी और बी है, सही है, डी की जरूरत नहीं थी इस स्ट्रिंग में, तो डी नहीं है। तो इसको हमने कैसे किया था, इसके आगे हमने टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स हमें दी हुई है, ठीक है, हम उसी सीक्वेंस के साथ स्ट्रिक करेंगे। ठीक है, और जब हम टोकनाइज कर देते हैं किसी स्ट्रिंग को, तो वो सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड हो जाती है, और हर स्ट्रिंग को अलग अलग टेस्ट करना इज कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं कि बी, ये डायरेक्टली इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर नहीं बन रही। ठीक है, अगर मैं इसको टोकनाइज कर दूं, ठीक है, बी ए को एक पार्ट में तोड़ दूं, बी को एक पार्ट में तोड़ दूं, बी को एक पार्ट में तोड़ दूं, ठीक है, तो फिर ये इन अल्फाबेट से मिलके अलग अलग स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट हो सकती है। ठीक है, कि बी ए एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एज अ सेपरेट स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है, बी एज अ सेपरेट स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है, और बी एज अ सेपरेट स्ट्रिंग ट्रीट हो रही है। तो तीनों को मर्ज करेंगे दोबारा तो ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो टोकनाइजेशन की हेल्प से हमने बेसिकली इस चीज को रिजॉल्व किया था कि सेकंड जो लैंग्वेज है उसके उससे ये जो स्ट्रिंग है वो सेटिस्फाई हो रही थी, वैलिडेट हो रही थी। इसी तरीके से ये सेकंड एक और पॉसिबिलिटी इसकी टोकनाइजेशन की हमने की थी, ए बी और बी। ये हम हमारी दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेजेस में से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, क्योंकि ए बी हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर एज अ करेक्टर, एज अ अल्फाबेट सॉरी नहीं है। ठीक है, बी तो एज अल्फाबेट है, लेकिन ए बी एज अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टाइम इसके ऊपर हमारी डिस्कशन तकरीबन एंड हुई थी। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसको मॉड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम काउंट कर लें तो वो बेसिकली उसकी लेंथ कहलाएगी। हाँ, और अगर एक अल्फाबेट मल्टीपल कैरेक्टर्स के ऊपर है तो हम अल्फाबेट की लेंथ काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसको टोकनाइज करेंगे तो ए बी और डी, ये अलग अलग बेसिकली अल्फाबेट्स हैं इस लैंग्वेज के। तो इसकी लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम हर टोकन को देखेंगे।
ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल लेटर्स को नहीं देखेंगे, या इंडिविजुअल एलिमेंट्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये मेक श्योर ये माइंड में आपके क्लियर हो कि जब ऐसी लैंग्वेज की या ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज हो हमारे पास, या ऐसी लैंग्वेज हो जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर से मिलके एक अल्फाबेट बन रहा हो, तो वहां पे जो इंडिविजुअल अल्फाबेट है उसकी लेंथ को देखा जाएगा। और जब अगर कोई स्पेसिफिकेशन ऐसी है जिसमें सिंगल कैरेक्टर, या ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर ही अल्फाबेट है, तो वहां पे इंडिविजुअल की लेंथ को काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है माइंड में सबको? यस सर। सुलेमान ने बोला कि रिपीट कर दें, तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर हमें फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज है ए बी, जिसके अंदर ए और बी के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर बन रहे होंगे। ठीक है, तो ए बी ए, ये हमने स्ट्रिंग बना दी। तो अगर हमारी लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो सिंगल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर से मिलके बन रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की लेंथ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। लेकिन अगर केस ऐसा हो कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें ऐसे अल्फाबेट्स हों जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स से मिलकर बन रहे हो, जैसे यहाँ पे ए बी है, जैसे यहाँ पे बी है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स से मिलके एक अल्फाबेट बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनकी लेंथ की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको टोकनाइज करेंगे, और जो टोकन बेसिकली बन रहे होंगे इस लैंग्वेज के लिहाज से, उनकी लेंथ को काउंट करेंगे, उनको एज अ लेंथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बी एक अलग बेसिकली कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, ए बी एक अलग ये इसके अल्फाबेट है, एलिमेंट नहीं होंगे? एक अलग अल्फाबेट है, और डी एक अलग अल्फाबेट है। तो अगर सर इनकी इसके लेंथ को एलिमेंट देखें नहीं होंगे? तो 1 2 3 4 है। ठीक है, माइक काइंडली अपना ऑफ कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो उस वक्त माइक ऑन करें, अदरवाइज माइक अपना ऑफ ही रखें, इससे डिस्टर्बेंस जी होती है सर, मैं क्लास कह रहा था में। जी जी। कि ये इसके एलिमेंट नहीं होंगे क्या? एलिमेंट, एलिमेंट तो ये ए बी अलग अलग एलिमेंट है, ये इटसेल्फ तो एक अल्फाबेट है इस लैंग्वेज का। जी तो फिर क्या क्वेश्चन है? सर, मैं एलिमेंट्स का पूछा था, ये एक एलिमेंट्स में नहीं बनेंगे क्या? ये एज अ सेट अगर काउंट करेंगे तो? सेट काउंट करेंगे तो देखो, एलिमेंट का मतलब होता है आप जो अल्फाबेट की डेफिनेशन है ना, आप अगर उस पे जाओगे, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर या मल्टीपल आप एलिमेंट उसको कह सकते हो, मल्टीपल कैरेक्टर से मिलके भी अल्फाबेट बनता है, और सिंगल कैरेक्टर से मिलके भी अल्फाबेट बनता है। ठीक है, तो अगर आपका मल्टीपल कैरेक्टर से मिलके अल्फाबेट बन रहा है, तो ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक अल्फाबेट कहलाएगा। ठीक है, अल्फाबेट बोलो एलिमेंट बोलो, वैसे ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर इसको अल्फाबेट बोला जाता है, एलिमेंट यूज नहीं किया जाता, जो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है वो अल्फाबेट है। ठीक है, हाँ, सेट थ्योरी के लिहाज से बोलोगे तो एलिमेंट भी बोल सकते हो, वो वैलिड है उसके लिहाज से। सही है। ओके सर। अच्छा जी, इसी तरीके से रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, उस रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करने से एक न्यू लैंग्वेज हमेशा क्रिएट होती है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी स्पेसिफिकेशन हो सकता है एक हो, लेकिन लैंग्वेज की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है जब आप उसको रिवर्स कर दें। तो इसी वजह से रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग। ठीक है, अगर ऐसी लैंग्वेज है आपके पास जिसका रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग और जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो इक्वल हो, तो ऐसी लैंग्वेज को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। उसको हम आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उसके कुछ यूज केसेस भी हैं, उनको हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सारा पार्ट अभी तक कह लें आप रिवीजन का था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफाइनिंग ऑफ लैंग्वेज है, कि अब लैंग्वेज हमें पता चल गया कि लैंग्वेज बेसिकली अल्फाबेट्स से मिलके बनती है। ठीक है, और अल्फाबेट्स से मिलके स्ट्रिंग बनती हैं उनकी कॉन्केटिनेशन से, और ऐसे स्ट्रिंग्स जो किसी लैंग्वेज के का पार्ट हो उनको हम वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीजों के कॉन्सेप्ट हमें मिल गए। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए अब हम लैंग्वेजेस को डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो जब भी हम लैंग्वेजेस को डिफाइन कर रहे होते हैं या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके तीन तरीके हैं। ठीक है, एक तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन होती है, एक रिकर्सिव डेफिनेशन होती है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू लैंग्वेज डिफाइन होती है, और एक फाइनाइट ऑटोमेटा
ऑटोमेटन के थ्रू डिफाइन होती है। ये 4 तरीके हैं जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज हम जिसको देखेंगे वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन होगी, ठीक है। रिकर्सिव और रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा नेक्स्ट टाइम का टॉपिक होगा, और उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटन, वो उससे भी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा फिर होपफुली इंशाल्लाह, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है? दैट लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसके जो वर्ड्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई हो रही हो, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज बोलेंगे, या आप कह लें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ दैट लैंग्वेज होगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब रूल है या कंडीशन है कि उस लैंग्वेज के ऊपर कोई ना, उसके जितने भी वर्ड्स हैं या जितनी भी स्ट्रिंग्स उससे जो बन रही हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई होगी। अगर वो स्ट्रिंग या जो वर्ड है अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उस लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा, अगर उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनेगा। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात ज्यादा बेहतर क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे एक लैंग्वेज ले लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग, लैंग्वेज एल, एक लैंग्वेज है जिसका नाम एल है, ठीक है। और उसमें स्ट्रिंग्स जो हैं वो ऑड लेंथ की हैं। जो कंडीशन यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है, स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ या ऑड लेंथ। और लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाबेट है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो ए है, ठीक है। तो जब हम इस लैंग्वेज से स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे या वर्ड्स जनरेट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, ऑड लेंथ ऑफ ए से मिलके जितने भी कैरेक्टर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। इस तरह A1 इज ऑड नंबर, A3 टाइम्स 3 इज ऑड नंबर, A5 टाइम्स 5 is odd number, A7 times, A9 times, A11 times, A13 times, and so on. तो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनके लिहाज से अगर हम इस लैंग्वेज को जनरेट करेंगे तो हर कैरेक्टर जो ए से मिलके बनेगा, वर्ड जो ए से मिलके बनेगा वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, और वो इस लैंग्वेज का कह लें आप स्पेसिफिकेशन के ऊपर लाया कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव वाली बात, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन वाली बात। क्योंकि इसी को लेते हुए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस जनरेट करेंगे, इसी की कुछ एग्जांपल्स आगे भी हम लोग आज देखेंगे। ये क्लियर है? हर वर्ड मतलब समझा नहीं मैं सुलेमान, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ देखो, स्पेसिफिकेशन ही है ना कि लैंग्वेज के जो पॉसिबल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, वो एक ही है, ए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से जो कंडीशन दी हुई है इसमें, जो कंडीशन इम्पोज करनी है हमें, ठीक है, वो ऑड लेंथ की है। ए से स्टार्ट एंड की बात ही नहीं होगी यहाँ पे, स्टार्ट या एंड होने वाली बात वो तो किसी और लैंग्वेज की और स्पेसिफिकेशन के साथ हो सकता है, या ऐसी कंडीशन में हो सकता है जब आपकी लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल अल्फाबेट्स हो। आपकी लैंग्वेज के अंदर है ही एक अल्फाबेट, तो उससे मिलके ही कोई कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। एक लैंग्वेज ले लेते हैं, इसी को देखते हुए, ठीक है। एक लैंग्वेज ले लेते हैं जिसके जो अल्फाबेट्स हैं, अब यहाँ पे मेरे पास वो सिग्मा नहीं होगा, ठीक है, मैं सिग्मा ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, जिसके अल्फाबेट है एक्स, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ऑड लेंथ कंडीशन है इसकी, या इवन लेंथ कर लेते हैं, ऑड लेंथ हटा दो, चलो इवन लेंथ, एक न्यू लैंग्वेज बना लेते हैं, ठीक है। इवन लेंथ होगी, ठीक है। तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी एल, ठीक है, उसमें इवन लेंथ की एक्स होंगे, ठीक है, यानी कि एक्स 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 एक्स, जितनी भी इवन लेंथ पॉसिबल है वो सारी की सारी इस लैंग्वेज का पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी चीज को मैं ऑड कर दूं तो ऑड के लिहाज से जनरेट होने लग जाएगी। असल जो गेम है या असल जो आपने जो कैरेक्टर जनरेशन है वो आपके अल्फाबेट से होगी। आपको ये देखना होगा कि आपके पास अल्फाबेट कितने हैं। इस कंडीशन के अंदर आपके पास अल्फाबेट ही एक है तो आप कुछ और स्टार्ट एंड वाली बात ही नहीं कर सकते ना। स्टार्ट एंड की बात तो जब होगी जब आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, तो उसके लिहाज से उसका कांस्टेंट दिया होगा। अगर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर एंड कर सकते हैं। वो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए जी, गुड है, क्लियर है तो अच्छी बात है। जी वापस स्लाइड पे आ जाते हैं और उससे दूसरी लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल के तौर पे एक लैंग्वेज दी हुई है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, ये जो कंडीशन है, एक लैंग्वेज है एल के नाम से। अच्छा, लैंग्वेज का नाम कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं आप एल ही रखें, ठीक है। ये जर्नलाइज्ड है तो इसलिए एल रखा हुआ है, आप इसके अलावा कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन कह लें आप गुड प्रैक्टिस कह लें या कुछ और कह लें इसको, जो भी वर्ड आप इसके लिए आसान रखें, कि बेटर प्रैक्टिस ये है कि इसको एल के नाम से ही रिप्रेजेंट करके, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज एल, ठीक है। या लैंग्वेज ऑफ इवन नंबर्स है तो लैंग्वेज ऑफ इवन नंबर, ब्रैकेट में इवन नंबर लिख दें। लैंग्वेज ऑफ ऑड नंबर्स है तो एल ऑड लिख दें, इस तरीके से। अच्छा जी, इस लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन क्या है, या इस लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है कि द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स that does not start with a, यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि a से स्टार्ट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल अल्फाबेट्स हैं, अब यहाँ पे आप स्टार्ट एंड वाली बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है स्टार्ट वाली, ठीक है, कि उसके अल्फाबेट्स जो हैं वो a, b एंड c हैं, ठीक है। तो इससे जो जनरेट होने वाली स्ट्रिंग्स होंगी, हम आ जाते हैं दोबारा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ये एक और लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज, या पहले कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, सिग्मा अगेन, सिग्मा, जिसके अल्फाबेट्स है वो a, b, c है, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिंग should not start with a, ठीक है। हम इसको डिफरेंट फ्लेवर से टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस लैंग्वेज को जब हम जनरेट करने जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बी भी हो सकता है इसका पॉसिबल, सी भी हो सकता है, बी सी ए भी हो सकता है, सी बी ए भी हो सकता है, ठीक है, सी ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, और जितने कॉम्बिनेशन में बनाना चाहूँ उसके बन सकते हैं। हाँ, जितने बना लें वो आपकी मर्जी है, आप जितने बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर देता हूँ, या कह लें इसी को कंटिन्यू करके एक और लैंग्वेज बना लेता हूँ, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू, अल्फाबेट्स मेरे पास यही है, ठीक है। हम इसमें कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, शुड नॉट, मुझे लगता है मुझे पानी साथ लेके बैठना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, गला खुश्क हो रहा है तो बार बार वो हो रही है खांसी। अच्छा जी, अब मैंने कंडीशन क्या चेंज करी भाई, ऐसी लैंग्वेज जो कि बी से स्टार्ट ना हो, ठीक है। ये अब एक नई लैंग्वेज बन गई, ठीक है। तो बी से स्टार्ट ना हो मतलब क्या है, ए सी और ए बी सी, ए बी बी, ए बी सी, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, और ए बी बी, या ए सी सी कर लें, ए सी सी भी हो चुका है, सॉरी, ए बी ए कर लें, ए सी ए कर लें, एंड सो ऑन, जितने कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली कैप सी ए बी बन सकता है, बिल्कुल, और जितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाना चाहें आप उससे बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब आपका वो कॉन्स्टेंट हो ना, तो कॉन्स्टेंट के अंदर आप क्या देखेंगे कि बेसिकली जो अल्फाबेट्स हैं, जो कॉन्स्टेंट के लिहाज से जो वैलिड नहीं है, सिर्फ उसको हटा देंगे, बाकी हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आप ले लेंगे। तो ये इस तरीके की लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस या डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्या है, जहाँ पे बेसिकली कि उसकी कंडीशन यहाँ पे आ रही है। सेशन ये एंड होने वाला है, तो मैं सेशन रीस्टार्ट कर लेता हूँ, तो फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लें, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर सेशन रिस्टार्ट करता हूँ, उसमें ही कर लीजिएगा।